Hello all my dear students, good morning to all of you. How are you all guys? I hope that you all will be very fine and just staying at your homes as well as your studies will be at your best. So as you know that I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am present here with your new topic, that is what complementary gene and supplementary gene, as well as we have also discussed about, we can say that duplicate gene. So in today's topic we will discuss about the duplicate gene, complementary gene action as well as supplementary gene action. So one by one we will discuss all, because all these are not a major part of NCERT. तो कौन सा पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है, किस पॉइंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ऑल दोज थिंग्स विल बी एक्सप्लेन्ड हियर, डोंट वरी अबाउट दैट, एंड योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर इन वेरी शॉर्ट मैनर. हम आपको बहुत शॉर्ट में बताएंगे लेकिन आप तब भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे विदाउट एनी डाउट. सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आई एम स्टार्टिंग विथ डुप्लीकेट जीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डुप्लीकेट जीन वॉज रिपोर्टेड बाय द साइंटिस्ट G.H. Searle. इन्होंने रिपोर्ट किया, किसने? G.H. Searle ने कहाँ किया? इन सेफर्ड पर्स और बर्सा पास्टोरिस. यानी बर्सा पास्टोरिस और सेफर्ड पर्स में एक प्लांट था जिसपे किसने? G.H. Searle ने क्या डिस्कवर किया? डुप्लीकेट जीन को डिस्कवर किया. ध्यान देने वाली बात क्या है, ये प्लांट जो है मैं आपको आगे की स्लाइड में दिखाऊंगा कि कैसा होता है, तो आप वहाँ से देख के इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो क्या है उसमें. Yes, all dear students, you can see the plant here, that is Bursa pastoris, or we can say that shepherd purse, a beautiful looking flower here, and you can observe it how beautiful this flower is. So just imagine and just find the natural beauty of the flower here. ठीक है बेटा, तो डुप्लीकेट जीन नाम से क्लियर है कि जो जीन है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी रहेगी. ठीक है, जीन जो है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी रहेगी. अब हमको ये देखना है कि वो एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा, और कब करेगा, होमोजाइगस में या हेटेरोजाइगस कंडीशन में. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, लेट्स कंसीडर दैट. 2 or more independent gene, 2 or more independent gene, 2 or more independent genes present on different chromosome, present on different chromosomes. यानी अभी तक क्या देख रहे हैं आप, 2 या 2 से अधिक जीन जो कि कहाँ है, डिफरेंट क्रोमोसोम पर है, विच डिटरमाइंस द सेम, विच डिटरमाइंस द सेम और नियरली सेम और नियरली सेम फिनोटाइप. यानी इसकी डेफिनेशन बेटा क्या निकल के आई, 2 या 2 से अधिक जीन जो कि इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे होने के बावजूद सेम फिनोटाइप को या उससे थोड़ा सा मिलता जुलता फिनोटाइप को वो एक्सप्रेस कर रही है. कहने का मतलब ये एक जीन था जो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे था या दूसरे क्रोमोसोम पर था, लेकिन ये दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं या एक ही फिनोटाइप को गवर्न कर रहे हैं, या ये दोनों मिलके एक नियरली सेम फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं. तो ध्यान देने वाली बात क्या, 2 या 2 से अधिक जीन जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे, दे आर जस्ट कंट्रोलिंग द सेम फिनोटाइप. नाउ वी विल डिस्कस दैट वेदर दे विल control the phenotype in homozygous or heterozygous or dominant or in recessive condition. ठीक है, तो क्या लिखा, सेम फिनोटाइप. ध्यान देने वाली बात क्या है, इन होमो एंड
हेटेरोजाइगस कंडीशन बोथ, हेटेरोजाइगस कंडीशन बोथ, यानी दोनों कंडीशन में बेटा, अगर वो होमोजाइगस कंडीशन है या हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दोनों क्या कर रहे हैं, इन दोनों कंडीशन में वो दोनों जीन या दो से अधिक जीन मिलकर सेम फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे फॉर एग्जांपल कलर ऑफ एंडोस्पर्म, कलर ऑफ एंडोस्पर्म, कलर ऑफ एंडोस्पर्म इन मेज, क्या एग्जांपल है, कलर ऑफ एंडोस्पर्म इन मेज, यानी मेज में जो एंडोस्पर्म का कलर है वो इसका एग्जांपल है। लेट्स कंसीडर हियर phenotypic, here phenotypic dihybrid ratio, here phenotypic dihybrid ratio deviated from Mendel's law, to 15:1। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा कि जो डुप्लीकेट जीन है उसको किसने रिपोर्ट किया, दैट इज GH cell in which plant suffered pus or we can say that Bursa pastoris। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन यू हैव टू रिमेंबर। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कैन बी आस्क्ड, एग्जाम्पल्स ऑफ डुप्लीकेट जीन, we will give the example of color of endosperm in maize or endosperm color in maize, and last important thing that the ratio of the duplicate genes are 15:1, that is the deviation of dihybrid phenotypic ratio। So you have to remember only and only 3 points reported by GH cell in suffered pus or Bursa pastoris, and here the color of endosperm in maize is the example of duplicate gene, and the phenotypic ratio of Mendel dihybrid cross is deviated, and this one is what, 15:1 instead of 9:3:3:1। So this was all about the duplicate gene. Okay then students, now we will discuss about the complementary gene। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन नाम से ही क्लियर है बेटा कि यहाँ पे एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ रहकर एक पर्टिकुलर ट्रेट को, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ये कंट्रोल करने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दैट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, यानी आप कह सकते हैं एक मोटरसाइकिल के या एक बाइक के ये दो व्हील्स हैं, दो पहिए हैं, ठीक है, अगर एक भी पहिया नहीं है तो आपकी बाइक चलेगी नहीं। तो वैसे यहाँ पे भी है, जो क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करते हैं। जैसे हम और आप वर्क कर रहे हैं कि आप कंपटीशन में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें उसमें आपको सफलता मिल जाए, एंड यू कैन गेट एट लीस्ट मोर देन 95%, या आप टॉपर हो जाएं, या हमारे आप ऐसे स्टूडेंट बन के निकल के आएँ जो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो हम और आप यानी टीचर और स्टूडेंट्स मिलके हार्ड वर्क कर रहा है टू गेट अ पर्टिकुलर गोल, यानी हम और आप क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन की तरह हैं। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। वर्क टुगेदर टू शो अ फिनोटाइप, शॉर्टकट की सबसे तगड़ी वाली डेफिनेशन, वर्क टुगेदर टू शो अ फिनोटाइप, यानी एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इसको हम जेनेटिक्स की भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे, लेट्स कंसीडर दैट वी कैन राइट नॉन एन एलिलिक जीन, नॉन एलिलिक जीन which independently non-allelic gene
विच इंडिपेंडेंटली शो, यानी ऐसे नॉन एलेलिक जीन जो इंडिपेंडेंटली अपना कैरेक्टर शो करते हैं. नॉन एलेलिक जीन विच इंडिपेंडेंटली शो सिमिलर इफेक्ट but produce new trait when present in dominant form. आपको बेटा केवल इतना याद रखना है, नॉन एलीलिक जीन विच इंडिपेंडेंटली शो सिमिलर इफेक्ट. इतना भी अगर आप याद रखते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अ नॉन एलेलिक जीन विच इंडिपेंडेंटली शो सिमिलर इफेक्ट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन. इतना भी अगर आपको याद नहीं रहता कोई बात नहीं. यहाँ पे हमने लिखा था जीन दैट वर्क टुगेदर टू शो अ पर्टिकुलर फिनोटाइप. ऐसे जीन एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को शो करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री जीन. अब बेटा यहाँ से बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है, इसका रेशियो पूछा जा सकता है. सो हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे जो कि दोनों के दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल वही स्वीट पी है बेटा. एग्जाम्पल वी विल कंसिडर लेथाइरस ओडोरेटस और वी कैन राइट स्वीट पी. ध्यान रखिएगा, लेथाइरस ओडोरेटस और वी कैन ऑल्सो राइट स्वीट पी. एंड हियर रेशियो डेविएटेड, रेशियो कौन सा, डाईहाइब्रिड F2, यानी रेशियो दैट इज व्हाट, डाईहाइब्रिड F2 डेविएटेड फ्रॉम 9:3:3:1 to 9:7. एंड दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यानी अभी आप इम्पॉर्टेंट लाइन को ही कंसीडर कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, पढ़ चुके हैं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेसेसिव epistatis. This line is most important. This is also an example of recessive epistatis. जहाँ पे हमने बताया था आपको कि पर्पल और वाइट कलर के आपको फ्लावर्स मिल रहे थे, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन ऑल्सो. अब बेटा मैं उसी को क्विकली रिकैप करा देता हूँ क्योंकि एक बार मैं आपको बता चुका हूँ. ओके, नाउ वी विल डिस्कस विद अ पर्टिकुलर क्रॉस CCPP. दिस इज क्रॉस विद CCPP. This one is what, white, this one is what, purple. Overall P generation there will be formation of, आप सभी को पता चल चुका है, formation of gametes. How many? कैपिटल C कैपिटल P टोटल 4. यहाँ पे कैपिटल स्मॉल C स्मॉल P टोटल 4. यानी देखो बेटा यहाँ पे दो कैरेक्टर को हम कंसीडर कर रहे हैं, इस वजह से 4 बन रहे हैं. इनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन. क्या मिलेगी हमको, F1 कैपिटल C स्मॉल C कैपिटल P स्मॉल P. कितने मिलेंगे, 16. कितने मिलेंगे हमको यहाँ से, 16. एंड ऑल आर पर्पल. यानी हमने अगर क्रॉस कराया वाइट और पर्पल के बीच में तो हमें F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली. यहाँ पे हम होमोजाइगस लेके चल रहे थे. इन F1 जनरेशन ऑल आर पर्पल एंड हेटेरोजाइगस. इतना तो आप समझ ही रहे हैं. एंड हेटेरोजाइगस. ओके बेटा, तो अब आगे बढ़ेंगे F2 के लिए आप क्या कराओगे, सेल्फिंग. चलो सेल्फिंग कराते हैं. कैसे होगा, कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल C स्मॉल c एंड कैपिटल P स्मॉल p. आप सभी को पता है गैमेट्स बनेंगे कैपिटल C कैपिटल P, यानी ये
इसके साथ हो जाए, फिर कैपिटल सी स्मॉल p अगेन स्मॉल सी कैपिटल P अगेन स्मॉल c एंड स्मॉल p. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ गैमीट्स. सो अब यहाँ से आप यूनिट स्क्वायर बनाएंगे. यूनिट स्क्वायर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ बेटा. 1 2 3 एंड 4. ठीक है, यहाँ से देखो 1 2 3 एंड 4. इधर आप मेल गैमेट्स को रख लीजिए. क्या है? कैपिटल सी कैपिटल P कैपिटल C स्मॉल p स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल c स्मॉल p. मैं आपको एक बात बता भी चुका हूँ लेकिन मैं रिकैप करा देता हूँ. यहाँ पे भी बना लीजिए सेम वही कैपिटल C कैपिटल P कैपिटल C स्मॉल p स्मॉल c कैपिटल P एंड स्मॉल c स्मॉल p. क्रॉस कराएं तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल C कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल C कैपिटल C कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल C कैपिटल C कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल C कैपिटल C स्मॉल p स्मॉल p कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल C स्मॉल c स्मॉल p स्मॉल p कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p अगेन स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p. ये भी स्मॉल है सभी, तो स्मॉल c स्मॉल p कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल C स्मॉल c स्मॉल p स्मॉल p फिर स्मॉल c स्मॉल p स्मॉल p. अब यहाँ से आपको क्या देखना है, मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ. उस रिएक्शन की वजह से आप इजीली समझ जाओगे कि कैसे दो जीन्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. ठीक है, मान के चलते हैं ये रॉ मटेरियल था. दिस वाज द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल को चेंज किया गया क्रोमोजेन. क्रोमोजेन से क्या बना? एंथोसाइनिन. यानी पर्पल कौन होगा? जिसके पास एंथोसाइनिन होगा, और जिसके पास एंथोसाइनिन नहीं होगा वो क्या होगा? वाइट. यानी अगर यहाँ से हम देखें तो एक पर्टिकुलर एंजाइम है जिसको हम E1 कह रहे हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक पर्टिकुलर एंजाइम है जो E2 है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, अब जो E1 के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कहते हैं कैपिटल C जीन, और जो E2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कहते हैं यहाँ से क्या लिया गया था? कैपिटल P जीन. ओके, इट मीन्स दैट रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल C चेंजेस इनटू क्रोमोजेन. ये कैसा होता है? दिस इज ऑफ वाइट, और ये क्या है? पर्पल है. ध्यान दीजिए, यहाँ से आप इसको एंजाइम कह लीजिए या जीन कह लीजिए. इन द प्रेजेंस ऑफ दिस जीन कैपिटल C रॉ मटेरियल विल बी वाइट. अगर ये केवल है, इफ बोथ आर E1 एंड E2 आर देयर देन द मटेरियल विल बी ऑफ पर्पल कलर. यानी जो आपका फ्लावर का कलर है वो पर्पल होगा. कब? जब E1 और E2 दोनों हैं तो पर्पल. यानी ध्यान देने वाली बात है, पर्पल कलर कब बनेगा? जब ये दोनों एंजाइम होंगे. ठीक है, यानी C और P जब दोनों होंगे तो पर्पल कलर का बनेगा. अगर दोनों में से कोई एक है, अगर ये केवल E1 है तो क्रोमोजेन, और अगर केवल E2 है तो भी वहाँ पे दिक्कत आएगी कि अगर E1 नहीं है तो E2 सिंथेसाइज नहीं होगा. अब यहाँ से देखिए पॉसिबिलिटी क्या है. इफ़ कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p इज हियर, ये क्या होगा? पर्पल. क्यों? बोथ E1 एंड E2 यहाँ पे क्या है? E1 E2 दोनों हैं, इस वजह से ये क्या होगा? पर्पल होगा. यहाँ पे देखिए C P P, यहाँ पे क्या है? ओनली 1, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? वाइट. दूसरी सिचुएशन C P P ओनली 2, ये भी क्या हो जाएगा? वाइट. ठीक है, कहने का मतलब दिस C and this P
दीज टू जीन्स आर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सभी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. It means that in the absence of this, this will not happen. In the absence of this, this will not happen. अब यहाँ से रेशियो निकाल लो. कैपिटल सी कैपिटल पी यहाँ पे 1 और कहाँ पे है 2, 3, 4, 5, यहाँ पे नहीं है 6 and 7, 8. This one is 9 नहीं है. यानी यहाँ पे हमको पर्पल कितने मिल रहे हैं, पर्पल इज इक्वल टू 9. पर्पल कितने हैं, 9 है. अब देखो वाइट कितने हैं, वाइट कौन होगा, जिसके पास कौन सी सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन होंगी. कैपिटल सी है बट कैपिटल पी नहीं है, और कैपिटल पी है बट कैपिटल सी नहीं है. तो देखो यहाँ से कौन कौन है, ये देखिए इसके पास कैपिटल सी है बट कैपिटल पी नहीं है, तो ये क्या हो गया, दिस वन इज फर्स्ट, और देखिए दिस वन इज सेकेंड, एनी वन मोर, थर्ड. यहाँ पे कैपिटल पी तो है लेकिन कैपिटल सी नहीं है, तीसरा हो गया ये. यहाँ पे देखिए कैपिटल है, कैपिटल पी है लेकिन कैपिटल सी नहीं है, तो दिस वन इज फोर्थ, एंड यस फिफ्थ, दिस वन इज ऑफ सिक्स्थ. ठीक है, टोटल अभी हमको वाइट कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं. अब ये देखिए इसके पास दोनों रिसेसिव है तो +1 यानी 9 और 7 टोटल कितने, 16. तो यही तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो डेविएट करता है, दैट इज 9:7. सो दिस वाज ऑल अबाउट द Lathyrus odoratus, as we can say that complementary gene action means that ये जीन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं. क्यों, रॉ मटेरियल अगर एंजाइम 1 है तो क्रोमेजन में कन्वर्ट होगा, अगर एंजाइम 2 है तो फिर ये एंथोसाइनिन में कन्वर्ट हो गया. यानी अगर ये दोनों एंजाइम है तो पर्पल, और इसमें से अगर कोई भी मिसिंग है तो वो वाइट हो जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री जीन. लास्ट में हम फटाफट डिस्कस करेंगे बेटा सप्लीमेंट्री जीन. ओके बेटा, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री जीन. सप्लीमेंट्री जीन यहाँ पे भी अब बेटा केवल आपको अधिक से अधिक इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है जो कि मेंडल्स के लॉ का आपका एक्सेप्शन है उसको याद रखना है और एग्जाम्पल याद रखना है. बट हम आपको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे. यहाँ पे सप्लीमेंट्री जीन में क्या होता है, अगर 2 जीन है तो उसमें से एक एक्सप्रेस करता है लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे की मौजूदगी ज़रूरी होती है. यानी दूसरे की मौजूदगी में एक पर्टिकुलर जीन अपने आप का एक्सप्रेशन दे रहा होता है. तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, दीज आर अ पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन, one of which produces its effect independently. जैसा कि अभी हमने आपको बताया क्या कि ये एक नॉन एलिलिक पेयर थे जिसमें से एक क्या कर रहा है, अपना इफेक्ट इंडिपेंडेंटली शो कर रहा है, इंडिपेंडेंटली इन द डोमिनेंट स्टेट वाइल. यहाँ पे बेटा ट्विस्ट आने वाला है, वाइल द डोमिनेंट एलील ऑफ द सेकेंड जीन while the dominant allele of the second gene जो क्या है, सप्लीमेंट्री है, needs the presence of other. वही जो हमने आपको बताया कि अगर एक नॉन एलिलिक पेयर था तो उसमें से 1 क्या था, पहला वाला अपना इफेक्ट इंडिपेंडेंटली दिखा रहा था. ठीक है, कब,
जब वो था कहाँ, डोमिनेंट स्टेट में, वाइल द अदर डोमिनेंट एलील ऑफ सेकेंड जीन जो कि क्या है, सप्लीमेंट्री है, नीड्स द प्रेजेंस ऑफ द अदर, यानी किसी और की प्रेजेंस वो देख रहा है लेकिन एक उसमें से अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोट कलर ऑफ माइस, कोट कलर ऑफ माइस, वी कैन टेक द एग्जाम्पल इन द केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, दूसरा ले सकते हैं कोट कलर ऑफ माइस एंड सप्लीमेंट्री जीन ऑफ सप्लीमेंट्री जीन ऑफ लबलब प्लांट, लबलब प्लांट, जैसे आप गांव देहात की भाषा में बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अपने शुद्ध देसी भाषा में हम कहते हैं इसको सेम। ठीक है, सेम जो होती है, आपने देखा होगा क्रीपिंग प्लांट होता है, उसको हम आपको बाद में एक पर्टिकुलर डायग्राम के माध्यम से पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा भी देंगे। इसका हम बेटा आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ हो गया, इसमें होता क्या, आपको बहुत आसान तरीके से बताते हैं। वन जीन ये क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, सेकंड जीन विदाउट एक्सप्रेशन, आप इसको शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, जो पेयर थी नॉन एलेलिक जीन की, उसमें से एक एक्सप्रेस कर रही है, दूसरी एक्सप्रेस नहीं कर रही है। अब तीसरी कंडीशन यहां से क्या हो सकती है, इफ प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म, इफ प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म प्रोड्यूसेस थर्ड। ओके, सो एक जीन एक्सप्रेस करेगा, दूसरा नहीं करेगा, लेकिन अगर ये दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं तो एक तीसरा बना लेंगे। सबसे आसान तरीका समझने का, वन जीन विल एक्सप्रेस, अदर विल नॉट एक्सप्रेस, एंड इफ बोथ इन डोमिनेंट फॉर्म देन दे विल फॉर्म थर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहां से, पहला कोट कलर इन माइस, हम बेटा किसका एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, कोट कलर इन माइस। यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हैं, अगर ए है कैपिटल, ये क्या होगा, एल्बाइनो, कैपिटल बी है तो क्या होगा, ब्लैक, अगर कैपिटल ए और बी दोनों मिल गए तो एक तीसरा बन गया क्या, अगूटी। ऊपर हमने क्या लिखा, देखो ये अगर है तो एल्बाइनो, बी है तो ब्लैक, दोनों मिल गए तो क्या बन गए, अगूटी बन गए। लेकिन अगर ये रिसेसिव हो गए तो ये फिर से क्या बना लेंगे, एल्बाइनो। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर क्रॉस के माध्यम से इसको हम आपको समझाते हैं। बेटा यहाँ से बी बी ए ए ए ए बी बी, ये यहाँ पे है तो ये क्या है, ब्लैक, ए है तो ये क्या है, एल्बाइनो। चलो ये कहाँ है, पी जनरेशन, गैमीट बनेगा। पुरानी वाली सब कहानी है, मैं आपको बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ, गैमीट ही बन रहे हैं ना, कैपिटल बी स्मॉल ए, यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, चार चार बनेंगे, आप सभी को पता है। तो यानी यहाँ पे ये चार बने, ये चार बने। अब यूनिट स्क्वायर ग्रुप बना लेते हैं और पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3, एक और लेते हैं 4। ठीक है, ये बी ए बी ए बी ए बी ए ए बी ए बी ए बी और ए बी। ठीक है, सभी क्या होंगे, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी। इट मीन्स दैट ऑल 16 आर ए बी है ना, तो क्या हो जाएंगे, अगूटी। ठीक है, 16 के 16 क्या हो गए, अगूटी। आप इसको भर लीजिएगा। दूसरा F2 जनरेशन, तो हमें क्या मिला था, ए बी बी ए बी बी। गैमीट्स बनेंगे यहाँ पे कौन कौन से, पहला कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर बनेगा आपका कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी। यूनिट स्क्वायर बना लो बेटा यहीं से ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका
1 2 3 4। अब यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। बनाओ ये ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी। तो ये हमने बना के कंप्लीट कर दिया है आपके लिए। अब हम देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या निकल के आती हैं। ए और बी ये वाली सिचुएशन है, दोनों कैपिटल हैं तो क्या बनेंगे अगूटी। तो देखते हैं अगूटी कितने हैं, यहाँ से सर्च करो 1 2 3 4 5, नहीं है यहाँ पे 6 7 8 9। तो अगूटी कितने आए 9। एल्बाइनोज कौन होगा, हमने इसके पहले आपको एक प्रोबेबिलिटी बताई थी कि एल्बाइनोज कौन से होंगे, उसको आप देखिए। अगर ए था तो क्या था एल्बाइनो, बी था तो ब्लैक, ए बी था तो अगूटी, क्या था अगूटी। अगर ए था तो ये क्या था एल्बाइनोज, ये क्या था एल्बाइनोज। कंक्लूजन क्या निकलेगा, कहीं पे अगर कैपिटल ए है या ये वाली सिचुएशन है तो ये सभी क्या हो जाएंगे एल्बाइनोज। तो देखो यहाँ से ये दिख रहा है आपको, यस कैपिटल ए है तो 1, और कहाँ दिख रहा है दिस वन इज 2 एंड एनी मोर, यस 1 2 कैपिटल ए 3, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई सिचुएशन नहीं है तो ये भी हो जाएगा एक 4th, यानी एल्बाइनोज हमको कितने मिले 4। अब यहाँ से ब्लैक देखते हैं, ब्लैक क्या है, ब्लैक जो बचे हैं वो आपके 1 2 और ये 3, यानी ब्लैक कितने हो गए 3। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या 9:7, या हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 9:4:3। ओके बेटा, सो दिस इज व्हाट सप्लीमेंट्री जीन एक्शन और उसका ये फिनोटाइपिक रेशियो, यानी 9 क्या है, ये आप रेशियो अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कहीं से 9:3:4। अब बेटा दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, जब आप इसको लिखिएगा तो इसके नीचे लिखिएगा कि आपको लिखना पड़ेगा कि ये अगूटी है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा कि एल्बाइनोज है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा कि ये ब्लैक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डुप्लीकेट जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एंड सप्लीमेंट्री जीन। आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, and if there is any problem existed, then you can leave in your comment box. So that is all about for today. Have a nice day, keep smiling. Jai Hind.